हेलो फ्रेंड। भगवान बुद्ध कहते हैं इंसान को कभी भी अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बतानी चाहिए। कहते हैं इंसान के कर्म उसके ही नहीं उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। हम हर सुबह एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में 10 अनसुनी बातें। पहली बात तो ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 563 ईस्वी को हुआ और इसी दिन उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। और तो और इसी दिन उन्होंने 80 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा भी कह गए। दूसरी बात, गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो सगी नहीं थी। उनकी सगी माता महामाया का देहांत उनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी रानी प्रजावती ने किया। गौतम बुद्ध की माँ बनने के कारण ही वो गौतमी के नाम से जानी जाती है। तीसरी बात, गौतम बुद्ध शाक वंशीय क्षत्रिय थे जिनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु बन गए। चौथी बात, जब भविष्यकर्ताओं ने राजा सुद्धोधन से कहा कि उनका पुत्र आगे चलकर महासम्राट बनेगा या तो बुद्ध बनेगा, तब उनके पिता राजा सुद्धोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनना देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो। बस यही गलती सुद्धोधन ने कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। पांचवी बात, कहते हैं कि एक बार शाक्य के संग में सम्मिलित होने वे गए। वहां उनका विचार मतभेद हो गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक संघ के वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे। एक तो ये कि फांसी चाहते हो या देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा, जो आप दंड देना चाहे। शाक्यों के सेनापति ने सोचा, दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना पड़ेगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, आप निश्चित रहें, मैं संन्यास लेकर चुपचाप ही देश से दूर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरी भी। तब आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल त्याग कर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केस कटवाकर खुद ही संन्यास्त कर दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 29 वर्ष थी। कठिन तप के बाद उन्हें बोधि प्राप्त हुआ। भारत के बिहार में बोध गया में आज भी वह वट वृक्ष विद्वान है जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे, वहां भी यह वृक्ष है। छठी बात, कुछ लोग कहते हैं कि मद्ध भागवत, महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश थे। कुश का वंश ही आगे चल पाया था। कुश के वंश में ही आगे चलकर शाक वंश का उल्लेख मिलता है, जो कुश की 50वीं पीढ़ी महाभारत काल में भी उपस्थित थी। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध भी हुए थे। 7वीं बात, देह छोड़ने के पूर्व बुद्ध के अंतिम वचन थे, अप्पो दीपो भव समासति। अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम खुद भी एक बुद्ध हो।
8वीं बात, बुद्ध के धर्म प्रचार से उनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो भिक्षुओं के आग्रह पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बौद्ध संघ में बुद्ध ने स्त्रियों को भी लेने की अनुमति दी थी। 9वीं बात, दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन महात्मा बुद्ध के ही रहे। यह रिकॉर्ड है कि भगवान बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं जो महात्मा बुद्ध के बराबर कह गया। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं और आश्चर्य कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। 35 वर्ष की उम्र में ही महात्मा बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य को जान लिया था। 10वीं बात, दुनिया का कोई हिस्सा नहीं जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम न पड़े हो। दुनिया भर के हर इलाके से खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी महात्मा बुद्ध के नाम दर्ज है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ी संबंध है। जिसने अपने को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या या घृणा को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आपको महात्मा बुद्ध के बारे में जानकर कैसा लगा? प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।